शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें बहुत वायरल होती हैं बिफोर एंड आफ्टर, या फिर खुशी कपूर की तस्वीरें मैं देख रही थी सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं, यू नो, बिफोर एंड आफ्टर। सुहाना खान की तस्वीरें फॉर दैट मैटर, बिफोर एंड आफ्टर। सो इन सब ने अपने ऊपर उस लिहाज से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए हैं बिकॉज दे आर ड्रास्टिकली चेंज। आप देखिए सुहाना खान या खुशी कपूर और शिल्पी कपूर, शिल्पा शेट्टी, ये सब यंग हैं। शिल्पा शेट्टी यस थोड़ा मैच्योर है बट खूबसूरत लगती है। तो ये सब अभी काफी यंग हैं और उन्होंने सारे ट्रीटमेंट किए हैं। और फ्रॉम बॉडी वाइटनिंग यू सी द नोज जॉब, आई मीन everything they you see on them, yes. they have done and they really enjoying it and people are appreciating. बोटॉक्स क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका असर लंबे वक्त तक रहता है आपके? It's a muscle relaxer, okay, and there is no harm, yeah, unless you are injecting too much in your muscle or unless you're like you know आपको less units की ज़रूरत है, आप अपने आप को वैसे beautify. What are they injecting in Botox? No, it's a Botox is a muscle relaxer injection. Okay. So when you relax your muscle, permanent makeup का सवाल जहाँ तक आता है, I think it is 100% safe. There is no problem at all. Only the thing is that कि कौन कर रहा है, because इससे आप नमूने बन सकते हैं क्योंकि इसमें कई तरह के आर्टिस्ट हैं जो कई तरह का आर्ट आपकी स्किन पे डेवलप कर देंगे। हर कोई आज के डेट में सेलिब्रिटी जैसा दिखना चाहता है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन एक फैक्टर जिसके बारे में लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, आपको कितना क्या पता होना चाहिए, कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, कहाँ से मिलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, दिस दैट, बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं जिससे लोग अपनी ड्रीमी लुक अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपका डिसीजन गलत हो जाता है तो जो आप दिखते थे उससे भी ज़्यादा बुरे दिख सकते हैं अगर आप अच्छे नहीं दिखे हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है? परमानेंट मेकअप को लेकर के बड़े सारे डाउट्स होते हैं लोगों के मन में। व्हाट इज दिस परमानेंट मेकअप? आप जैसे पैदा हुए हैं उसमें कितनी चेंजेस कर सकता है कोई? ये तमाम सवाल आपके जहन में अक्सर रहते हैं, तो हमने सोचा आज चलिए आपके इन तमाम सवालों का जवाब दे देते हैं। हमारे साथ है लीडिंग सेलिब्रिटी परमानेंट मेकअप एक्सपर्ट डॉक्टर शगुन गुप्ता। डॉक्टर शगुन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो ग्लैड टू हैव यू। और आपको बता दें कि 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डॉक्टर शगुन गुप्ता का परमानेंट मेकअप ट्रीटमेंट, ऑल काइंड ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट जिसके बारे में आप सोचते हैं और जो बहुत ही टीडियस लगते हैं, लेकिन उनको बहुत सिंप्लीफाई कर कर आज हम समझने वाले हैं डॉक्टर शगुन से। डॉक्टर शगुन, सबसे पहले लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर आज कोई ये सोचता है कि किसी को करीना के जैसा दिखना है, या अगर कोई मेल ये सोचता है उसको जॉन इब्राहिम के जैसा दिखना है और उसको लगता है कि ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आई कैन गो फॉर देम, व्हाट आर दोस ट्रीटमेंट्स जिसके चलते लोगों के मन में अब ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अपनी लुक्स को चेंज कर सकते हैं कुछ ही दिनों में? डेफिनेटली ये आपका सही मानना है कि लुक्स चेंज हो सकते हैं, बट किसी को करीना कपूर के जैसे दिखना है, किसी को किसी और सेलिब्रिटी के जैसे दिखना है, बट आई थिंक हर एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसको ब्यूटीफाई किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको करीना कपूर बना दिया जाएगा। आपकी ब्यूटी में कितने चार चांद लग सकते हैं, वो काम हमारा रहता है कि हम आपके चेहरे को कितना खूबसूरत कर सकते हैं, वो हमारा काम है। तो वो परमानेंट मेकअप सोल्यूशन क्या है? अक्सर लोग परमानेंट मेकअप को लेकर के बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, और आप तो अब ऑलमोस्ट 2 decades से यू आर इनटू दिस एंड यू आर डूइंग दिस। व्हाट इज परमानेंट मेकअप? सी, परमानेंट मेकअप इज समथिंग लाइक 24/7 ब्यूटी। आप देखिए, रोज आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, अगर सपोजिंगली आप 50 ईयर ओल्ड वुमेन है या ओल्ड लेडी हैं, आपको आईब्रोज बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और घर से बाहर नहीं निकल सकते, या सुबह मॉर्निंग में कहीं ब्रेकफास्ट आपको रेडी करना है, नीचे अपने जॉइंट फैमिली में भी है तो आपको थोड़ा सा टचअप करके ही उतरना पड़ता है। तो परमानेंट मेकअप इज़ अ सॉल्यूशन कि परमानेंटली ब्राउज बन जाते हैं, परमानेंटली आपके डार्क लिप्स ख़राब हैं तो वो थोड़े ब्लश लिप्स बन जाते हैं, लिप्स में करेक्शन आ जाता है, आईब्रोज में कलर भरने के अलावा उसमें शेपिंग हो जाती है, थोड़ा यंगनेस का फील आ जाता है। देयर आर मैनी अदर ट्रीटमेंट्स लाइक ब्लश
चीक ब्लश है जो कि भी बहुत ही रिसेंट परमानेंट मेकअप प्रोसीजर है, मतलब जिसमें क्या परमानेंट ब्लश आ जाता है। बट अगेन उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायना रखती हैं। आपने जैसे बोला कि बहुत सारे ब्लंडर्स हो जाते हैं, लोग अजीब दिखते हैं, खूबसूरत होने के बजाय उल्टा ही हो जाता है। yes. तो ये सारी चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है, किसके पास जाना है, कहाँ करना है, क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या चीज़ों का हमें चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रोसीजर्स बहुत हैं और जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे कि ये प्रोसीजर्स हो सकते हैं। तो परमानेंट मेकअप इज़ समथिंग विच इज़ इंजेक्टिंग अ कॉस्मेटिक पिगमेंट टू योर डर्मिस लेवल and keeping it making it more long lasting, maybe 2 years, 3 years, 5 years, depending upon what kind of procedure we are doing। कि हम कि आपको थोड़ा समय के लिए रखना है, 1 साल के लिए रखना है, या 2 साल के लिए रखना है, या 10 साल के लिए रखना है, उसका डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ कि हाँ, ऐसी बहुत चीज़ें आ चुकी हैं जिससे आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हो। बॉटॉक्स है, फिलर्स है, हाइफू है, स्किन लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स हैं, लैश एक्सटेंशंस हैं, हेयर एक्सटेंशंस हैं और मैनी मोर अदर थिंग। नाम लो क्या नहीं है। मतलब आज की डेट में मतलब अपने आप को खूबसूरत बना कर रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी हो गया है। बना के रखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे उसको मेंटेन करना बहुत आई थिंक इट्स अ चैलेंज। सो डॉक्टर शगुन, अब अगर हम बात करें कि इसका जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, अगर कोई ब्रो एनहांसमेंट के लिए जाता है या फिर कोई फिलर्स के लिए, लिप फिलर्स के लिए जाता है, या फिर जैसे कि आपने कहा कि चीक टिंटिंग के लिए जाता है, कम से कम कितना वक्त तक ये ट्रीटमेंट चलता है? देखिए, परमानेंट मेकअप जो है, परमानेंट जो नाम है, ये सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट परमानेंट, हम ही परमानेंट नहीं है, हम ही परमानेंट नहीं है। जब इंसान परमानेंट नहीं है तो मेकअप कैसे परमानेंट हो सकता है? बट बीइंग, अगर आप टैटूइंग की बात करते हो तो टैटूइंग इज अ इंक जो कि आपके स्किन पे गोदी जाती है और ये आप मतलब लाइफ लॉन्ग मरने पे ही जाती है। डेफिनेटली इट्स अ इंक, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हैवी मेटल होता है। और जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर है परमानेंट मेकअप के, वो मोर इज़ अ पिगमेंट रिलेटेड। इंक एंड पिगमेंट दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कॉस्मेटिक पिगमेंट में जो मात्रा होती है मेटल की, कार्बन की या किसी चीज़ की भी, जो भी हमारे मेटल उसमें रहते हैं, उनकी मात्राएं बहुत ही कम लेवल में होती है। और आजकल ऐसे ऐसे पिगमेंट्स आ गए हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, हलाल पिगमेंट्स हैं और उनसे कोई हार्म नहीं होता है। तो उनकी लॉन्ग लास्टिंग डिपेंडिंग करता है कि आप कितने डीप जा रहे हो। अगर आप डीप में कलर को इंजेक्ट करवाते हो, या प्रोसीजर आपका होता है, आप कह सकते हैं प्रोसीजर को स्ट्रोक प्रोसीजर, और एक कह सकते हैं आप जस्ट कॉम्बिनेशन आईब्राउज, जिसमें आप पाउडर भी फिल करते हो और स्ट्रोकिंग भी करते हो। तो कितना डीप आप पाउडर डालते हो, अगर आपको सुपरफिशियल चाहिए तो 6 महीना 7 साल भर चलता है, यू हैव टू रिपीट इट अगेन। और अगर आपको लंबा चाहिए तो आप पिगमेंट को थोड़ा डीप डालते हैं और इसकी लास्टिंग जो होती है वो 3 से 8 साल तक चलती है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही थी डॉक्टर शगुन कि अगर आप फ्रीक्वेंटली इन स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, मे लीड टू कैंसर। क्या ऐसा है? स्किन ट्रीटमेंट भी हैं और हेयर ट्रीटमेंट भी हैं। जैसे आप अपना केराटिन करते हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, इन सब में कुछ ना कुछ फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा रहती ही रहती है। एनीवे, हर ब्यूटी ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ केमिकल्स रहते ही हैं। तो आपके डिपेंडिंग, कुछ कंट्रीज़ में ये चीज़ें बैन हो गई हैं और कुछ कंट्रीज़ में अभी भी चलती जा रही है। बट ब्यूटी इज समथिंग लाइक दैट, व्हेन यू नीड ब्यूटी यू जस्ट गो फॉर इट। बट हाउ सेफ इज इट? अगर हम सेफ्टी के स्केल पे आपसे बात करें तो आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर देंगे, और कितनी बार मैक्सिमम आपको ये ट्रीटमेंट्स अपने लाइफ टाइम में रिपीट करवाने चाहिए? सी, देर इज़ नॉट मच हार्म, बट आई फील केमिकल से दूर ही रहना चाहिए। बिकॉज किस चीज़ का क्या साइड इफ़ेक्ट उठ के आए, इवन खानों में खाना खाते हैं आप,
उसमें भी आजकल केमिकल्स आ गए हैं। तो कोई भी चीज़ का कोई सही परिणाम नहीं दे सकते हैं या सही कोई आंसर नहीं दे सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट करने से ये हुआ या ये खाने से ये हुआ। तो ना जाने ऐसी क्या चीज़ें हैं मार्केट में, बट आप जो भी चीज़ करते हैं उसके पीछे आप उसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए, और जो ट्रीटमेंट आपका करते हैं उन डॉक्टर्स के बारे में पढ़िए, उनका कितना लंबे समय का एक्सपीरियंस रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। आई थिंक एवरीवन इज़ डूइंग इट, तो ऐसा कोई हार्म नहीं है एज सच, बिकॉज कोई भी चीज़ होती है वो FDA अप्रूव्ड होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पिगमेंट्स हैं या आपके कलर्स हैं या कोई चीज़ है, वो कुछ हद तक सेफ़ होते हैं, कुछ हद तक नहीं सेफ़ होते हैं। तो अगर कुछ हद तक आपको लगता है कि वो आपके ऊपर सूट नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक आप दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और वो पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ दीजिए। उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आप वो मत करिए। बट परमानेंट मेकअप का सवाल जहाँ तक आता है, आई थिंक इट इज़ 100% सेफ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओनली द थिंग इज़ दैट कि कौन कर रहा है, बिकॉज इससे आप नमूने बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के आर्टिस्ट हैं जो कई तरह का आर्ट आपकी स्किन पे डेवलप कर देंगे। अभी हमने चीक ब्लशिंग की बात की, स्किन में कलर डालना, पिगमेंट डालना इज नॉट इजी, बिकॉज अगर यहाँ पे थोड़ा भी धब्बा आ गया तो वो एकदम धब्बा दिखेगा। तो इट्स लाइक अ प्रॉपर मर्जिंग। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट हार्मफुल भी हैं और नहीं भी हैं, वो सर्च करना बहुत ज़रूरी है, और आपकी सेफ्टी के लिए भी और आपकी लुक्स के लिए। बिल्कुल। बट अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इनफैक्ट स्कूल गर्ल्स ही लाइक 15 ईयर ऑनवर्ड्स ही हम देख रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कीन है अपनी लुक्स को लेकर के, दे आर गोइंग फॉर यू नो सच ट्रीटमेंट। तो अभी आपके पास जो सबसे ज़्यादा परमानेंट मेकअप के लिए लोग आते हैं, क्या उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है? व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर फीचर वेयर दे वांट एनहांसमेंट और दे वांट टू ब्यूटिफाई दैट पर्टिकुलर फीचर द मोस्ट? सो आई एम इन अग्रीमेंट विद दैट कि हर बच्चे को सुंदर दिखना चाहिए। आफ्टर 16 और 14 और 15 नाउ डेज एवरीवन इज़ लाइक वेरी यू नो ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों को लेके थोड़ा ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, या कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, या कोई ना कोई चीज़ें रहती हैं कि हम आगे बढ़ें। कोई बुरा नहीं है ये सोचना। आई थिंक हर औरत को उस समय, हर लड़की को उस समय खूबसूरत लगना चाहिए जब वो ऑलरेडी खूबसूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यू नो मदर हो या फादर्स हो या आपके कोई भी बड़े बुजुर्ग हो, वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं बच्चा अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप 16 साल के ही हो, अभी आप स्किन मत छेड़िए, 17 साल के हो, अभी तो बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है। बट मेरा ये कहना है कि जब आप अपने यूथ में हो, जब आप अपना सबसे बेस्ट टाइम इंजॉय कर रहे हो, उसी समय में आपको और खूबसूरत दिखना चाहिए। उसी समय में आपको अपने आप को 100% अपना ले लेना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली एक मैच्योर होने के बाद थोड़ा सा लगता है कि आपको ये करना चाहिए, वो अलग बात है। बट आई थिंक 16 ईयर हो या 15 ईयर हो या 40 ईयर्स हो, ब्यूटी इज़ वेरी नेसेसरी। और जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेरा इसमें ज़रूरत का मेन है कि अगर ज़रूरी नहीं है हर इनबॉर्न बच्चा सुंदर पैदा होता है, किसी न किसी के अंदर डिफेक्ट भी रहता है, किसी के आईब्रोज कट रहता है, किसी के स्किन में धब्बा रहता है, किसी के स्किन में मोल्स रहते हैं। तो आई थिंक अगर उन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आपकी सुंदरता उभारी जा सकती है। और सुंदरता मीन्स ब्यूटी मीन्स फॉर मी इज़ लाइक हर क्वालिटीज़ के साथ ब्यूटी, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो आई थिंक हर चीज़ करनी चाहिए अगर रिक्वायर है, और अगर नहीं रिक्वायर है तो डोंट टच इट, कीप इट सेफ, कीप इट प्रॉपर, बिकॉज नेचुरली अगर आप ब्यूटीफुल है, क्या ज़रूरत है अननेसेसरी कुछ करके, क्योंकि वो खराब होना ही है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो आई थिंक डोंट टच इट। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो डेफिनेटली 16 साल यू हैव एन ऑप्शन। यस। तो अभी जैसे मैं कह रही थी कि सबसे ज़्यादा क्वेरीज या सबसे ज़्यादा जो आपके पास आते हैं लोग, वो अपने चेहरे पर क्या सुधारना चाहते हैं? आईब्रोज, लिप्स एंड स्किन केयर, एंटी एजिंग, माइक्रो नीडलिंग, स्किन को थोड़ा फॉर्म रखना, ग्लो रखना, ग्लास ग्लो ट्रीटमेंट्स, ये सारे बहुत अभी चल रहे हैं। तो मेरी जो क्लाइंटेल है आज के ज़माने में बदल गई है थोड़ी सी। मैन इज़ मोर इन द दिस थिंग। अच्छा, हाँ, okay. आदमी लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेके कॉन्शियस है और उनको अपना बहुत ध्यान देना है।
और पहले जैसा नहीं रह गया है कि चलो आप वाइफ को ही भेजना है। तो आई थिंक लेडीज़ तो हैं ही हैं, वो डेफिनेटली कम नहीं हुई हैं, मतलब बड़ी ही हैं, बट आदमी लोगों का काफ़ी हमारे यहाँ पे आना जाना हुआ है। बियर्ड शेपिंग है, या यहाँ से आपको कट अच्छा करना है, परमानेंट हेयर रिमूवल करना है, इवन कलरिंग से लेकर इवन परफ्यूम, इवन बॉडी हेयर, एवरीथिंग, लाइक दे रियली वांट टू लुक गुड एंड ग्रूम्ड, एंड आई रियली लव दैट। Oh, that's nice. Everybody should look. I mean, they have right to look good for that matter. Now coming to क्योंकि बड़े सारे लोग जो हैं जनरली हमारी सोसाइटी में वो सेलिब्रिटीज से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, कि उसने ये करवा लिया, उसने ये करवा लिया। वो अब पहले, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा हम देखते हैं शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें बहुत वायरल होती हैं बिफोर एंड आफ्टर, या फिर खुशी कपूर की तस्वीरें मैं देख रही थी सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं बिफोर एंड आफ्टर, सुहाना खान की तस्वीरें फॉर दैट मैटर बिफोर एंड आफ्टर। सो इन सब ने अपने ऊपर उस लिहाज से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए हैं बिकॉज दे आर ड्रास्टिकली चेंज। क्या वो लगते थे शिल्पा शेट्टी, सुहाना या खुशी, वो क्या लगते थे एंड वो क्या लगते हैं? मतलब इसमें आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपकी नज़र को लग रहा है तो डेफिनेटली सब दुनिया की नज़र को भी लग रहा है। जैसा मैंने अभी आपको कहा है कि 16 साल हो या 80 इयर्स के हो, ट्रीटमेंट आप देखिए सुहाना खान या खुशी कपूर और शिल्पा शेट्टी, ये सब यंग हैं। शिल्पा शेट्टी यस थोड़ा मैच्योर है बट खूबसूरत लगती है। तो ये सब अभी काफ़ी यंग हैं और उन्होंने सारे ट्रीटमेंट किए हैं। और फ्रॉम बॉडी वाइटनिंग यू सी द नोज जॉब, आई मीन everything they have done, yes. They have done and they really enjoying it and people are appreciating. Yes. और मेरा ये कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लड़कियां और आदमी या हीरो हीरोइंस जो भी अपने ऊपर काम करती हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, उनसे देख के ही हम ये काम करते हैं। डेफिनेटली पर ये प्रेशर नहीं बन जाता डॉक्टर शगुन कि कोई फिर आम आदमी जो है वो ये सोचे कि इफ आई एम लुकिंग लाइक दिस नेचुरल सेल्फ में इंडस्ट्री या फिर लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्या ये एक प्रेशर भी बन जाता है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर, डिपेंडिंग हाउ यू लिव, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। फॉर मी ब्यूटी इज अ कॉन्फिडेंट, ब्यूटी इज समथिंग टू क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इन यू। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे ही, क्या होता है कि बहुत लोग कमज़ोर होते हैं, अंदर से कमज़ोर होते हैं, वो देख देख के अपने आप को फील करते हैं कि मैं ऐसी नहीं दिखती हूँ या मैं ऐसी नहीं दिखती हूँ। तो आई थिंक ऐसी भावनाएं नहीं लानी चाहिए। हर विमेन और हर वुमेन अंदर से बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, बिकॉज ट्रीटमेंट्स भी आ चुके हैं। आपके ऊपर है आपको कितना निखारना है, आपको कैसे रहना है, आपको कैसे सोसाइटी में घूमना है। तो ये आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही कॉन्फिडेंटली मेरा चल रहा है, काम चल रहा है, बट अगर आपको पैशन है अच्छा लगने का तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप कंप्लीट करिए अपने पैशन को। आई थिंक प्रेशर लगने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हर इंसान कमाता है। इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, हर जगह पे जॉब है। अगर आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा लिखते हो, अच्छा खाते हो तो आई थिंक ब्यूटी भी कर सकते हैं। इट्स पर्सनल। तो थोड़ा प्रेशर रहता है बट आई थिंक मेरा यही है कि प्रेशर ना लाइए और ब्यूटी करिए, अगर करनी है तो खूबसूरत बनाइए। बिल्कुल। बट सेलिब्रिटीज दे आर गोइंग टू चेंज देयर द शेप ऑफ देयर बॉडी ऑल्सो। इज इट सेफ लाइक प्लास्टिक सर्जरी? बहुत सारी अभी जैसे आप एकदम देखते हैं कि चेहरा ही बदल गया या बॉडी का शेप बिल्कुल बदल गया, दे आर गोइंग फॉर मेनी काइंड ऑफ प्लास्टिक सर्जरीज। इज इट सेफ? See, safe again. It's like a tricky question, you know. Safe is, you can't say safe sometimes because you don't need, everyone don't have to need to do surgery. For what? Because there is a food, you can do exercise, you can eat good, you can do many other things. So there is not ultimate thing कि सर्जरी ही करनी है। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको वो इंडस्ट्री में या आपका वैसा काम है या आपको वैसा दिखना है, तो ऐसे कई कम केसेस होते हैं। और सेफ और ना सेफ, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर ओन हेल्थ कि वो आपको पूरा चेकअप करिए, चेकअप करने के बाद आप डिसाइड करिए कि ये करनी है। बट जनरली हर आदमी की सर्जरी करनी है, आई डोंट थिंक सो। इट इज़ एवरीवन इज डूइंग इट। एग्जैक्टली। वन मोर थिंग डॉक्टर शगुन, नाउ इट इज आई सी कि बोटॉक्स बहुत
फ्रीक्वेंट हो गया है। यू नो अभी जो है आई थिंक द नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग बोटॉक्स वो इतना इंक्रीज हुआ है। जैसे हम पहले देखते थे नॉर्मली लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं बाकी के ट्रीटमेंट्स के लिए, अभी कुछ वैसा ही अभी बोटॉक्स के लिए जा रहे हैं, विच वाज समथिंग विच वाज वेरी रेयर एंड यू नो अनहर्ड ऑफ जस्ट सम टाइम बैक। यानी कि इतनी तेजी से लोग वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उनको इजीली अवेलेबल हो रहा है। बोटॉक्स क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका असर लंबे वक्त तक रहता है आपके? इट्स अ मसल रिलैक्सर, ओके, एंड देयर इज नो हार्म, या अनलेस यू आर इंजेक्टिंग टू मच in your muscle or unless you're like you know आपको less units की ज़रूरत है, आप अपने आप को वैसे beautify and what are they injecting in Botox? No, it's a Botox is a muscle relaxer injection. So when you relax your muscle, it just gives you a very you know your muscle doesn't move and gives you like youthful look. So when you relax a muscle, at times it looks like AI creature. AI because sometimes it looks like कि जैसे कोई कंप्यूटर का निकला चेहरा है, सूजा या फूला हुआ अलग से दिखाई भी देता है। तो आपको इतना that happens. तो कोई भी चीज़ एक्सेस में करोगे तो आप AI क्रिएचर लगने ही वाले हैं, बिकॉज सी हर चीज़ को जो है लिमिट में किया जाता है। तो बोटॉक्स इज अ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट आई कैन से, वेरी सेफ, बट अगेन किस डॉक्टर से आप करवा रहे हैं, कहाँ इंजेक्ट करना है, कौन से एरिया सेफ हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर जो आपने जैसा कहा कि आप बड़े फनी लगते हो, डेफिनेटली व्हेन यू आर इंजेक्टिंग इन अ रॉन्ग प्लेस, yes, तो इट इज द मसल इज गोइंग टू रिलैक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, तो आप टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। तो यू हैव टू डू इट इन लिमिट एंड इट्स वेरी सेफ ट्रीटमेंट। एंड बोटॉक्स इज लाइक बेसिकली यू कैन गिव फॉर योर पाइल्स हो जाते हैं आपको, ऐसे मेडिसिन है कि कहीं पे भी मसल रिलैक्स करके आपको वो पेन कम होता है। तो देयर इज नो हार्म, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल विद द बोटॉक्स। एंड व्हाट इज द मिनिमम एज जब आप बोटॉक्स का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं या करना चाहिए अगर आप चाहते हैं स्किन फॉर्मेशन? सो देयर इज नो हार्म, यू कैन सी अगर आपको ब्यूटी पर्पज से करना है तो यू शुड स्टार्ट आफ्टर आई थिंक 35 इज द राइट एज टू स्टार्ट, बिकॉज उसी समय आपके मसल्स को जो है आपके मसल वीक गिरने लगते हैं। बट बिलो दैट अगर आपको कोई यू नो आपका जो चेहरा है थोड़ा बहुत उसमें नहीं है, शेप में नहीं है, या आपको लगता है कि नीड है, तो डेफिनेटली यू कैन। और कितने वक्त में आपको रिपीट करना रहता है? एवरी 6 months 4 months डिपेंडिंग अपॉन द डोज आपने कितना दिया है कितना नहीं दिया है। तो मेच्योर चेहरे पे थोड़ा ज़्यादा लगता है और जस्ट ब्यूटीफाई करना है तो यू कैन जस्ट डू इट दैट वे ऑल्सो। बोटॉक्स का क्या है कि अभी पहले इंजेक्शन के थ्रू आप इंजेक्ट किया करते हैं, बट मेरे वे से मैं एंटी एजिंग एक्सपर्ट हूँ, आई एम नॉट टू मच इन द बोटॉक्स एंड फिलर्स, बट व्हेन आई यूज़ बोटॉक्स आई यूज़ लाइक यू नो यू कैन यूज़ इट एज अ सुपरफिशियल, मेलाज्मा निकल जाता है और स्किन काफ़ी यू नो यू फील अ लिटिल टाइटर ऑल्सो, तो यू कैन यूज़ इट सुपरफिशियल 2-3 ड्रॉप्स ऑल्सो फॉर योर स्किन क्लियरिंग एंड यू नो फॉर द शाइन एंड फॉर द मेलाज्मा ऑल्सो। और अगर एक बार आप बोटॉक्स शुरू करते हैं तो क्या आपको कंटिन्यू करना पड़ता है या फिर आप नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ मिथ कि आप कोई भी चीज़ अगर आप हेयर कलर करते हो और आप दोबारा से हेयर कलर करने के बाद आप ब्लैक कलर पर रखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन डल हो गई है, आपको वही कलर दोबारा रिपीट करना है। सेम थिंग बोटॉक्स एक बार करते हो तो आपको लगता है कि बोटॉक्स ने ख़राब किया बिकॉज मैं तो पहले बहुत अच्छी लगती थी। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग एज्ड, वक्त भी आपको साथ साथ में एज कर रहा है और स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, स्किन इश्यूज आते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने ये किया था शायद इससे ऐसा हुआ होगा। एग्जैक्टली। अगर आप सेफ खेलते हैं तो हर चीज़ अच्छा है। तो एंटी एजिंग आपकी एक्सपर्टीज भी है डॉक्टर शगुन, तो मैं चाहूँगी कि आप 5 टिप्स दे दीजिए हमारे ऑडियंस को, हमारे फ्रेंड्स को, एंटी एजिंग विच इज़ लाइक ईजिली हर किसी को करनी ही चाहिए, हम कह सकते हैं 20 के बाद या 25 के बाद, या जो बेसिक चीज़ें हैं उन लोग को करनी ही चाहिए। बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर शगुन गुप्ता। यस, being a permanent makeup expert, number 1, definitely enhance your eyebrows if it is sparse, अगर उसको ज़रूरत है। एंड सेकंड, लिप ब्लशिंग जो है वो काफ़ी सुंदरता ऐड करती है आपके फेस को, ब्लश इफ़ेक्ट आ जाता है और काफ़ी ग्लो लगता है। और थर्ड चीज़ स्किन केयर में
Exosome is my favorite because it's an anti-aging treatment, and it gives you a very fresh look, glass glow skin. And third thing is definitely अगर आपको instant खूबसूरत लगना है तो लैशेज ऐड करिए। कभी भी पार्टी में जाना है या एक महीने के लिए आपको कहीं घूमने जाना है तो लैश एक्सटेंशन आई फील यू शुड डू इट। इवन हेयर एक्सटेंशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और हेयर का बहुत इश्यूज है नाउ डेज। पीपल आर लाइक मेरे बाल स्कैंटी हो गए हैं, पतले हो गए हैं, तो वॉल्यूम ऐड हो जाता है। और हेयर इज़ द ब्यूटी, मतलब हेयर है तो आप number one for me is the beauty is in your hair. Hair is the beauty, and the second thing is your skin and your feature. तो आपको मैंने eyebrows बता दिए, lips बता दिए हैं, third eyelash extensions, hair extensions, exosome therapy and micro needling therapy for your skin. और ये भी बताइए कि खाने में nutrients में कौन सी must have चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, थोड़ा आप नेचुरली भी खूबसूरत रहे। हर कोई डॉक्टर शगुन गुप्ता तक नहीं पहुंच सकता है, तो डॉक्टर शगुन गुप्ता क्या बता रही हैं जो मस्ट हैव होना चाहिए आपके खाने में? ग्रीन्स तो हमेशा मानी जाती है, बिकॉज छोटी छोटी बातें ही हैं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बाहर से चीज़ें लाई जाएं और खाई जाएं। घर में हमारे पास काफ़ी अच्छे प्रोटीन्स हैं, दालों में प्रोटीन्स है, ग्रीन्स में प्रोटीन्स है। टाइमली खाइए। हमारा जो स्टमक है वो बहुत छोटा है और ये बहुत छोटी चीज़ मांगता है, बट हमारी टंग जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मांगती है और भरती रहती हैं, आपको आउट ऑफ शेप कर देती है। तो आई थिंक जितना आपके स्टमक को चाहिए उतना खाइए, पर अच्छा खाइए, क्वालिटी खाइए, ट्रीटमेंट्स भी क्वालिटी वाले कीजिए। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको ब्यूटिफाई करता है। नॉट ओनली आउटसाइड इज़ लाइक यू कैन जस्ट पेंट, यू कैन जस्ट डू सर्टन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, बट योर इंटरनल इज़ नॉट हेल्दी, यू कांट ग्लो। तो उसके लिए आईवी ड्रिप्स बने हैं आजकल। we have all the nutrients in the IV, है, उसमें विटामिन सीज हैं, जिंक है, ऑल दीज काइंड ऑफ विटामिन सी आपको जो है वो बाहर से ही लेना पड़ता है, आपकी बॉडी में नहीं रहता है। तो पर डे के हिसाब से जितनी मात्रा आपको विटामिन सी की होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली डल हो जाती है। गो फॉर सप्लीमेंट्स हैं, बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, आईवी इंट्रावेनस के थ्रू लो या आप टैबलेट की फॉर्म में लो। तो आई थिंक इफ़ यू विल लुक आफ्टर योरसेल्फ, ये स्ट्रेस का टाइम है, सब लोग स्ट्रेस्ड हैं, अगर you have to look after yourself. Yes, you have to look after yourself and you have to look good because that's your basic right. और तो अच्छा दिखिए, स्वस्थ रहिए, फिर अच्छा दिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर शगुन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much चर्चा के लिए। That was wonderful talking to you. Thank you so much. Thank you so much.